बदल नहीं सकता भाई, मैं अपने आप में बदल लिया। मैं अज वो चीज़ों तो नहीं दूर है, वधिया मेरी लाइफ चल रही है। बहुत दूर है, 3 साल हो गए पूरे भी इदा ही एक एक दिन करके होर ਵਧੂੰਗਾ यार। भी होर भी चीज़ां वधिया लगदियां, नशे तो दूर हो गए, नहीं तो सारा कुछ बर्बाद ही कर लिया था। क्या कर मिला पहले की दिनचर्या क्या थी, आज की दिनचर्या क्या है? अज आज के दिन यार अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहला तो भी जिंदगी बर्बादी थी, नशे में घर वाले गल भी लड़ता था, बर्बादी के रास्ते थे सारे खत्म थे हो गए थे, ਜਿਹੜੇ रास्ते बंद हो गए थे अज ईश्वर ने दोबारा खोलते हो मेरे लिए। मेरी सेहत भी बच गई, जो मैनू लोग पूछने से हट गए थे, लोग रिश्तेदार पूछने से हट गए थे, घर के भी सारे अज फिर पूछ के गल करते हैं, क्योंकि होर भी बंदे यार मैनू पूछते हैं भी हाँ जिथे तू ठीक होया है ना, उन्होंने भी मदद करते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद करन लग गए। चल जिकना मेरी किसी ने करी है, अज मैं कोई मेरे मंगता मैं उन्होंने भी कर दिना। यही मेरी फीलिंग थी भाई, मैंने शेयर की आपने समझा। जोरदार ताली है, जोरदार शोर मचा के, शोर मचा के। आप समझे इस बात को कि 3 साल, मतलब ये समझे यार कि 3 साल चमत्कार हो जाता है एक आदमी के जीवन में, मुश्किल कार्य है। और देखिए हर आदमी उतना अच्छा नहीं बोल पाता शायद मंच के ऊपर या माइक के ऊपर या शेयरिंग में, जब क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन वो जो अपने आप को व्यक्त करना व्यक्ति चाहता है, कई बार उसके पास शब्दों की कई बार शब्द कम होते हैं या कई बार उसको उतना मतलब बोलने का प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझें कि वो बहुत खुश है। और सही में वो कह रहे हैं कि पहले मैं अपनी बीवी से बड़ा लड़ाई करता था और अब कोई लड़ाई भी झगड़े नहीं होते, और अब मेरा काम धंधा भी। तो यही चमत्कार होता है। और हमारे बीच में एक मेंबर हैं प्रकाश, मैं चाहूँगा कि प्रकाश एक गाना हमें ज़रूर सुनाए ताकि माहौल को हम अच्छा बनाएं। प्रकाश के लिए जोरदार ताली। प्रकाश सर्विस जरूर करें। वो जो नारकोटिक्स एनोनिमस की पहली कन्वेंशन 97 में हुई थी और ब्रिज घाट पे हुई थी, तो मुझे मेरी एक से बहस हो गई कि चेयरपर्सन तू बनेगा यार, क्योंकि यार हाई की तो आदत है, मिलावट बनावट सजावट दिखावट ये तो ही गुण मेरे अंदर रहती है कि कुछ ऐसा मौका उस समय कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि रिकवरी का टाइम पीरियड 2 साल था, तो उतनी प्रोग्राम की समझ नहीं थी, बस जिद अहंकार गुस्सा ये सब चीज़ थी उस समय थी। तो कहने लगा नहीं तू वाइस चेयर बन, और मैं तो फिर मैं भी अटक गया। अटकना बहुत वो था उस समय। अब तो मैं निकल जाता हूँ, मतलब बहुत स्वीकारता आ गई है, मतलब समय के हिसाब से सर्विस करते करते। तो मैं आपको बता रहा था वो जीएफटी मेरी हमेशा आज तक आती है, और रात को एक पर्टिकुलर समय पर मेरी वो जीएफटी, ऐसा नहीं है लोग बुरा भला नहीं कहते हैं, कुछ लोग बुरा भला भी कहते हैं, कुछ लोग उल्टा भी बोलते हैं। जब आप सर्विस करते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब जैसे प्रकाश एक बार किचन एचओडी था, फूड एचओडी, हाँ, तो इसने सर्विस बहुत अच्छी दी थी, उस समय खाना भी अच्छा मिला था, एक्सपीरियंस था उसके पास। शायद वो काम मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब हर मेंबर में कुछ ना कुछ क्वालिटी हैं जो अच्छे से वो कर सकता है। तो सर्विस एक तो ज़रूर करें, और दूसरा दोस्तों ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मतलब मैं जब ही हूँ जब आप साथ हो मेरे आप लोग नहीं होंगे तो किसको दिया जाएगा। और मैं 1-2 लाइनें यार, बड़ी मेरे को बड़ा दुख लगा एक मेंबर का ना, इतना दुख लगा यार, वो मेंबर मेरे दिल के करीब था यार, क्योंकि ऐसे मेंबर ना यार बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब 1 साल की रिकवरी में, मतलब सही में मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को याद ना करूं, लेकिन ये बेईमानी होती। मेरे को फीलिंग्स हैं यार, बहुत मतलब ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं। मैं अभी तक भी शॉक्ड हूँ। मतलब ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि मेरे पास शब्द ना हो कहने को, और आज भी वही समय है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है।
कि वो यार, मैं जब भी आता था तो वो सबसे पहले मुझे मिलता था, दिखता था। और देखिए, ईश्वर के आगे तो मतलब पावरलेसनेस है, सभी की पावरलेसनेस है कि वो कैसे करता है, लेकिन संवेदनाएं तो यार हमारे पास हैं ही उस मेंबर्स के लिए। और फिर वही है कि ये कार्यक्रम हमको ये सिखाता है कि आगे बढ़ो, आगे चलो। लेकिन दोस्तों, मुझे दुख हुआ इस बात का, तकलीफ हुई मुझे कि यार ऐसे मेंबर मतलब बहुत कम मेरे जानकारी में आते हैं या मेरे सामने आते हैं, जो मतलब रिकवरी से या प्रोग्राम से इतना प्यार करते हैं। वो इतनी ज़्यादा मतलब फॉलो करता था यार डायरेक्शंस को, आप देखते थे। मैं एक आवाज़ देता था तो वो मतलब बेचारा बैठता भी नहीं था यार। मुझे नहीं समझ कि ऐसा क्या क्या क्यों हुआ, मेरी इतनी समझ नहीं है, ना मैं समझ सकता। लेकिन भावनाएं हैं जो मुझे लग रहा था कि मंच पर हैं तो ज़रूर यार मुझे वो बहुत याद आई उसकी मुझे। लेकिन ये कार्यक्रम हमको तकलीफ सहने की हिम्मत भी देता है, स्वीकारता देता है, विश्वास देता है, सरेंडर देता है। वो ये विश्वास के ऊपर वाला जो शायद हमसे बेहतर समझता है, बेहतर करता है। लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं हर व्यक्ति के साथ। जब उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है तो सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन 2 लाइनें मेरे को वो याद आई कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। और दोस्तों, सही में ये जीवन है। और अगर वो, मैं ये सोचता हूँ, अगर वो नशे में होता तो शायद हम उसको इतना याद, या उसके लिए आंखें नम नहीं होती, दिल नम नहीं होता। अगर वो रिकवरी में था, चाहे वो 1 साल उसका आ रहा था, लेकिन रिकवरी का एक दिन भी भाई साहब 100 हज़ारों दिनों से बड़ा है। मतलब मेरी यूजिंग के लाखों दिन से भी बड़ा है। मुझे हमेशा रिकवरी में रहना है, क्योंकि अब बहुत सारी चुनौतियां, बाधाएं हैं हमारे सामने। आप भी अगर शुरू करेंगे सफ़र तो ये चुनौतियों और बाधाओं के साथ होता है। हमारे बीच में प्रदीप भाई हैं जो बहुत सीनियर मेंबर हैं। मैं नशेबार हूँ। ईश्वर की कृपा और सुंदर प्रोग्राम की मदद से मैं आज हर प्रकार के जानलेवा नशे से दूर हूँ। और सबसे पहले तो जो है दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई को जो है 3 साल हुए हैं और भाई को 1 साल हुए हैं। तो ये कोई जो है ना छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम। और कहते हैं मिरेकल्स हैपन, चमत्कार होते हैं। ये बैठे हैं चमत्कार। तो जैसे अनुज भाई शुरू में कह रहे थे कि भाई पहले वहाँ बैठे थे, अभी यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे ही मैं आज से करीब 22.5 साल पहले करीब जो एक रिहैब सेंटर में गया था, तो नीचे बैठे हुए थे। तुम तो मज़े ले रहे हो, हाँ तो कुर्सी में बैठे हो आराम से। जूट का पहने हुआ होता था वो कारपेट, उस पर बैठा करते थे, कांटे पड़ जाती थी, नील पड़ जाते थे। 3-3, 4-4 घंटे के लगातार बैठते थे। लाइट नहीं थी, लाइट भी बड़े दूर से खींच के लेके आते थे। और गर्मी का जो है मौसम हुआ करता था, बहुत बुरा हाल था। तो वहाँ पे जैसे कोई होप है स्ट्रेंथ देने के लिए मेंबर्स, जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा से हम इस लाइक बनाया, यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे आया करते थे। तो मैं जब बैठता था फिर घोंसले वाली है, सब बेकार है, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये पढ़ा लिखा करके बैठा दिए लगे हैं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। बित में ये बोलना, ये तो ये तोता किधर इनको हटाया गया वो बोल रहे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं था कि एक आदमी जो है नशा छोड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी सही प्रकार से चला रहा हो।
मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नशा करके फिर छोड़ते हुए किसी को नहीं देखा था। तो धीरे धीरे जो है परम पिता परमात्मा की कृपा हुई। मैं बैठा रहा क्लासरूम में, मैं तो करीब पौने 8 महीने रहा वहाँ पे। दिक्कतें बहुत आई, फिजिकली बड़ा कमज़ोर था। अच्छा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। मौत मांग रहा था ईश्वर से, भगवान तो यार मेरी जो है जीवन लीला खत्म ही कर दे, मार ही दे। तो बड़ा परेशान था। मुझसे ज़्यादा परेशान मेरे घर वाले थे, बहुत ज़्यादा मुझसे। तो ईश्वर से जो है कि मैं लास्ट में मेरी पत्नी को किसी ने कहा कि इस पर शनि देव बड़ा भारी है और मंदिर में जाइए, जो है इसको जो है 11 शनिवार को इसको ले जाना है और कड़वे तेल का दीपक जलाना है वहाँ पे, शनिदेव के सामने उसकी परिक्रमा करनी है। तो मैं एक बार गया, एक शनिवार, फिर दूसरे शनिवार मेरी पत्नी लेके जाती थी। मैं बोलती मुझे पीने को ज़्यादा मिलता था, मैं शनिवार को जो ज़्यादा इंतजार क्या करता था, मैंने ये ले जाएगी मुझे ज़्यादा पीने को मिलेगा। नाटक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कोई इज्जत चीटिंग के चक्कर है, ये वो टोपीबाजी कर रहे हैं। और दूसरा, अपनी वाइफ पे बड़ा मतलब शक होता था। ये बड़ी दो चीज़ें बड़ी उस समय डिस्टर्ब करती थी। और दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम का आपने वो सीख लिया ना, क्या गया कायदा होता है ना, क्या गया ABCD, अगर क्या सीख लिया क्या, तो आप भी जो नशा करते हैं, अभी प्रदीप भाई कह रहे थे जी मैं रोडपति बन गया था, तो अगर रोड में क्या जोड़ दो, रोड में क्या जोड़ना है, क्या तो क्या बन जाएगा, रोडपति। इस कार्यक्रम का क्या क्या होता है ना, क्या जोड़ दो बस। मतलब आप टच भी करोगे ना प्रोग्राम को, नियम बनाइए। प्रदीप भाई कह रहे थे नियम बना लो। मैं JFT पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं ब्लूटूथ में लगाता हूँ। भाई साहब, एक एडिक्ट के लिए ब्लूटूथ में सुन के लगाना ये भी बड़ी आलस की बात होती है। आलस के मारे वो खड़ा, अरे यार कौन होगा खड़ा यार ये, लेकिन ये देखो बनाना नहीं है, ये सुनना भाई, मुझे ये ब्लूटूथ में सुनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे किताब उठानी है, उठा के मतलब मेरी प्रवृत्ति मुझको अलाउड नहीं करती कार्यक्रम करना, लेकिन मुझे करना है। और ये मेंबर हैं जो मेरा साथ, तो मैं रोडपति से क्या बन सकता हूँ, रोडपति। बस क्या सीख लीजिए प्रोग्राम का। और दोस्तों, एक इंसान कहने लगा, बोलता है कि यार मैं रोज भगवान को लड्डू चढ़ाता हूँ, गणेश जी को, ये भगवान जी खाते तो है नहीं। जब ये खाते ही नहीं है तो फिर चढ़ाने का क्या फायदा है, क्योंकि मैं तो आज चढ़ाता हूँ, कल भी इनके मुंह पे लगा होता लड्डू। तो फिर जब ये खाते ही नहीं तो फिर चढ़ाना ही क्यों। देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जितने भी आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। आत्म शांति प्रार्थना किस किस को याद है, किस किस को याद है, बहुत सारे को याद है। ये पढ़ी होगी ना आपने यहाँ पर, जी गुरु जी। याद हो गई ना, जी गुरु जी। एक बताइए, अगर ये इस बोर्ड पे आत्म शांति प्रार्थना लिखी और आपको अगर याद हो गई, तो प्रार्थना तो यहीं पे, जी गुरु जी, आप पे कैसे आई, दिमाग में चलेगी गुरु जी, आप पे कैसे आई, ये एहसास करें आप कि है तो पोस्टर पे लिखी हुई आज भी, हाँ जी, लेकिन असल में ये आपका बीता हुआ। ऐसे वो जो लड्डू है वो लड्डू वहीं रहेगा, लेकिन उसको आप ग्रहण कर लेंगे और जिंदगी भर के लिए आपको याद भी रहेगा। सच कहना जुड़ कहना बताइए बात। अगर आप आत्म शांति प्रार्थना याद कर सकते हैं यहाँ पर और दूसरी प्रार्थना याद कर सकते हैं, तो ये मत सोचे कि यहाँ पर प्रोग्राम से कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रार्थना ऐसे लिखी है भाई साहब, आप इससे सीख रहे हैं और अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे भगवान भी अपने अंदर, ऊपर वाला भी अपने अंदर चीजों को ग्रहण करता है। आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए कि वो ग्रहण होगी। यही तो आप कर रहे हैं। प्रार्थना तो वहीं की वहीं रहती है, पोस्टर तो वहीं की वहीं रहता है, लेकिन उसमें जो लिखा होता है वो मेरे अंदर। तो क्या हम उस पोस्टर को लगाए ना, जी गुरु जी। वो पोस्टर आपके अंदर नहीं आएगा। नहीं गुरु जी। उसका जो सार है, उसका जो महत्व है, वो आत्मसात हो जाएगा।
और वो अगर आत्मसात हो गया तो सही में आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में हमारे साथी हैं परवीन। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं भी एक नशेबाज हूँ। हाय प्रकाश जी। ये जो मेरा अनुभव है, दरअसल ये कार्यक्रम ही अनुभवों का है ना। इसमें भांति भांति के अनुभव है। किसी का सिर्फ नशे से दूर रहने का अनुभव है, किसी का प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने का अनुभव है, किसी को कार्यक्रम को जीने का अनुभव है। तो ये बातें मैंने अर्ली रिकवरी में संस्था में रहते हुए सुनी थी, वही मैं आज दोहरा रहा हूँ। ये भी अनुभव था। तो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ चलता था, चुनाव करना। मैंने चुनाव करा कि मुझे कार्यक्रम को पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं करना, मुझे जीना है। और जीने के लिए मुझे बड़े आसान से तरीके बता दिए गए। आज नशा नहीं करना, आज अपनी भावनाओं के प्रति ऑनेस्ट रहना है। सामने वाले को बुरा लगने दे, मैं फ्री हो जाता हूँ, है ना। और तू है तो हम नहीं आते, तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो दिल। जोरदार तालियां मिलने के लिए। और क्योंकि हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और हम चाहेंगे कि कुलदीप मतलब हमारे बीच में दो शब्द, दो आशीर्वाद के तौर पर ज़रूर बोलें। और सही में ये जो बाग है, ये बाग कुलदीप ने कई साल पहले लगाया, जिसको ड्रीम और नाम दिया, और एक महफिल इकट्ठी की। महफिल में बैठ के मुझे नशा लगा था, और महफिल में बैठ के मैंने नशा छोड़ा। सही में दोस्तों, जब मुझे नशा लगा था तब मेरे पास एक महफिल थी 8-10 लोगों की। मेरी मम्मी मना करती थी, नरेश से, विजय से, आंसू से, महीन से, उससे बात मत करियो। और भाई साहब क्या करूँ, मेरा दिल ही उनसे लगता था। मेरी आत्मा उनकी तरफ खींच के चली जाती थी यार। मतलब मेरे पिताजी कितना मना करते थे उस लड़के के साथ बात, लेकिन मैं मजबूर था, मेरी आत्मा खींचती उधर। तो नशा भी मुझे महफिल में लगा था और छूटा भी महफिल में ही है। मतलब मीटिंग की महफिल मिल गई मुझे, और मैंने कहा यार ये तो महफिल मेरे काम की है। लेकिन समझ में बहुत देर में बाद में आई, लेकिन आ गई कि यार यही वो महफिल है जहाँ से मेरी नशा मुक्ति हो सकती है। ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारो महफिल में, टूटा हाल मेरा कर डाला, मुझको समझ नहीं आया। और वही मेरा हाल जो टूटा था इस महफिल ने जोड़ दिया। और इस महफिल को जमाने की जिम्मेदारी श्रेय जाता है हमारे कुलदीप सिंह। जोरदार तालियां चाहेंगे कि कुलदीप को। हाय कुलदीप जी। शुक्र है भगवान का, आज के दिन मैंने कोई नशा नहीं करा, और भगवान का तो शुक्रगुजार हूँ, मगर इन भाइयों का, इन मेंबर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना। और यार मैं शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा यार इस कार्यक्रम का, और इन भाइयों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया यार। अब ये भाई साहब कह रहे थे ना कि जी कुलदीप रिबन, मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे इतना क्रेडिट दे रहे हैं। तो मैं कौन होता इसको ठीक करने वाला या नहीं ठीक करने वाला? करने वाला परमात्मा है यार, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं जरिया कह सकता हूँ, मुझे जरिया बना दिया। और ज़िंदगी मेरी भी यार बिल्कुल सभी जैसी है, किसी कम ज़्यादा थोड़ी बहुत होगी। मैं भी बड़ा कुछ खो के यहाँ तक आया था, और यहाँ आके ना यार बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इन लोगों को पकड़ लिया, इस कार्यक्रम को, इस मीटिंग्स को पकड़ा। हालांकि मैं रेप सेंटर को भी सेकंड रखता हूँ, मैं पहले मीटिंग को रखता हूँ, क्योंकि ना मेरे जीवन में मीटिंग से काम कर रहा है। मैं रेप सेंटर में इलाज के लिए नहीं गया, ना मैंने इलाज लिया। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मुझे कुछ कहने में भी हिचकिचाहट होती है। और मेरा स्वभाव यार इतना खुलापन नहीं है मेरे अंदर। नशा करने का कई कारणों में से मेरा एक कारण ये भी था कि मेरे अंदर खुलापन नहीं था। मैं नशा करके खुल के आता था, वरना मैं चुप बैठा था, नुफूसा बैठा रहता था। यहाँ आके यार थोड़ा बोलना सीखा मैंने, जिंदगी जीनी सीखी, और थोड़े बहुत मेरे रिश्ते भी परिवार से ठीक हुए। थोड़ी सी पारिवारिक सामाजिक हुआ मैं, वरना मैं समाज से, परिवार से बिल्कुल अलग था। वो जीवन कैसा होता मुझे नहीं मालूम था, वो मैंने अब जीना शुरू करा यार इस प्रोग्राम के आगे, कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, दुनिया क्या होती है। पहनना मैंने यहाँ के सीखा यार, बोलना मैंने थोड़ा सा जो सीखा वो यहाँ के सीखा। वरना मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी 36 साल की उम्र में शुरू हुई कि दुनिया कहाँ जा रही है,
मुझे नहीं मालूम था। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश मेघनशेवा है। आज इस प्रोग्राम की मदद से, भाइयों की मदद से यार नशा नहीं किया और जरूरत भी नहीं है यार। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा उस परमात्मा का करता हूँ जिसने मुझे ये कार्यक्रम में ला के बिठा दिया और मुझे ऐसे लोग दे दिए, अनुभवी लोग, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अनुभवों पर ही आधारित है। अभी प्रकाश भाई भी कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, उससे पहले मेरे यही थॉट्स चल रहे थे, मेरे विचार चल रहे थे अपने आप में बैठे हुए। और कल जब यार फोन आया ना कुलदीप भाई का, मुझे काम था, मैं कहीं ऐसी जगह पे था, मैंने कहा मैं जरूर पहुंचूंगा। और कल मैं 3-4 बजे से निकला हुआ, मैं इतना प्यार करता हूँ मतलब इस ग्रुप से, इस प्रोग्राम से, कि मैं अगर कहीं लंदन बॉम्बे भी बैठा हूँ ना तो उड़ के आ जाऊँ, क्योंकि यहीं से जीवन मिला है मुझे ना। मुझे जीवन जीना नहीं आता था और मैं बाहरी लोगों में बैठता उठता हूँ। आज सामाजिक काम करने पड़ते हैं, पारिवारिक काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन यह मैं कंफर्टेबल आके अपनी जोन में होता हूँ। जब तक मैं अपने इन लोगों से नहीं मिलता, इस प्रोग्राम के साथ मीटिंग्स वगैरह नहीं करता, तो मैं अनकम्फर्ट अपने आप को महसूस करता हूँ और यहाँ आके मेरे अंदर जान आ जाती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम परवीन मेघनशेवा है। हाय परवीन जी। ईश्वर की कृपा से भाई, आप सब भाइयों के सहयोग से भाई 1 साल पूरा कर लिया है आज। मैं यहाँ आया था ना भाई, जब तो मैं खुद आया था यार यहाँ, मुझे मतलब लेने नहीं गए थे कोई, मैं खुद आया था। मैं आ तो गया यहाँ, फिर 1-2-3 महीने के लिए आया था। मैंने ठान रखी थी कि 3 महीने रहना है यहाँ और फिर चले जाना है। आया था यार यहाँ, आया पहले तो शुरू में 6-7 दिन हुए, अब मुझे लगा बॉडी सही हो गई, अब यार हो गया टाइम, अच्छा नहीं लगा यार, रहते रहा 3 महीने तक तो मतलब फीलिंग में रहता रहा यार। घर वाले आए नहीं यार, चले जाऊँगा। देखता था यार कि आवाज़ नहीं आई, घर वालों बुलाने नहीं आए, कोई स्टाफ वाले घर वाले लेने नहीं आए। सोचता गया यार, ऐसी धीरे धीरे जब पता चला ना, भाई समझाते थे बाहर कुछ नहीं होगा, मीटिंग करो आप बस। से मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की। और दोस्तों, जब मैं सेंटर में आता हूँ और बर्थडे होता है, लोग अच्छे नए कपड़े पहनते हैं। जैसे राहिल ने भी आज ट्राइबल की शर्ट पहनी है, उसने भी वाइट शर्ट पहनी है, कुलदीप ने भी कुलदीप तो बढ़िया ही कपड़े पहन के आता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, इससे बढ़िया सेलिब्रेशन कोई हो नहीं सकता। जहाँ पर रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे नशा मुक्ति का सेलिब्रेशन होता है, उससे बड़ा सेलिब्रेशन दोस्तों मेरे लिए कोई नहीं है। सच करा जुड़ करा। तो दोस्तों, मैं बुलाना चाहूँगा केक वालों को कि केक ले आए जल्दी से, हमारा केक ये। और ये दोस्तों, ये टोकन सही में, अगर आपने ये टोकन हासिल कर लिया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, फिल्म में डायलॉग था, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या साथ जानो। कौन सी फिल्म है? चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, विकास बाबू। ये टोकन 3 साल का हम कुलदीप और शर्मा जी से चाहेंगे कि रणदीप को अपने हाथों से और जोरदार गले लगाते हुए, हक करते हुए टोकन शोर मचाएंगे। ऐसा लगता है तारे, इस टोकन से बड़ा कोई टोकन हो नहीं सकता। और अगला टोकन है मेरे पास 1 साल। सही में कोई आदमी अगर 90 मीटिंग में आपका साथ देता है तो दोस्तों, भगवान में और उसमें मैं कोई फर्क नहीं महसूस करता। ये मेरा पर्सनल है। अगर कोई आपकी 90 मीटिंग हाथ पकड़ के करा दे, सही में दोस्तों, भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पहली 90 मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है और चमत्कारी होती है। इसके बाद रफ्तार मिल जाती है।
तो कुलदीप ने ये मीटिंग्स पूरी कराई है, तो हम चाहेंगे कुलदीप और प्रदीप भाई दोनों इस टोकन को 1 साल परवीन के लिए जोरदार तालियां शोर बजाएंगे। पहले भी तूने ये रोजेगा आई वादा किया मेरे प्यासे नैना कर से तू निकली ना घर से कैसे देखी गोरा ताली तो बजा दिया उनके यार मेरी तरफ से बहुत इस रिबॉन फाउंडेशन के लिए कुलदीप के लिए और इन दोनों मेंबर्स के लिए साथियों के लिए और बार दिल ये लाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अलगार होगा, जोरदार धमाके होंगे। 3 साल 1 साल और चमत्कार हो गया। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया। और बापू का मुंडा रिकवरी में आ गया, बापू का मुंडा रिकवरी में आ गया और एक चमत्कार फिर हो गया। एक चमत्कार हो गया। कुर्सी हटा दो, डांस के लिए तैयार हो। और बार बार दिन आए, बार बार दिन आए, तुम जियो हजारों हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे रंजी। जोरदार शोर मचा के रंजी के लिए और प्रवीण के लिए जोरदार तालियां। सही में ये दिन इन्हीं का है, ये दिन बर्थडे बॉय का है। और सही में अगर रिकवरी है तो सब चीज है, और अगर रिकवरी नहीं है तो फिर कुछ भी। और दोस्तों आज का कार्यक्रम जिसमें हमने किया, ओके चलिए सही बात, प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और फिर उसके बाद